Good morning students. Today we will continue menstrual cycle. So menstrual cycle, it is present in female primate. And what is menstrual cycle? Menstrual cycle is actually a reproductive cyclic changes occur in female primate, and that pattern of event is essential for preparation of fertilization and pregnancy. Okay, so this cyclic event which is present in female primates in the reproductive system, this is known as menstrual cycle. And the average length of menstrual cycle is about 28 days, and we have already discussed that menstrual cycle is divided into three different phases. One is menstrual phase, which is from 1 to 4th day. Second is proliferative or follicular phase, from day 5th to day 14th. And the last one is secretory phase or luteal phase, from day 15th to 28 days. ओके, तो ये जो है हम लोगों ने बात की कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट फेजेस. वन इज मेंस्ट्रुअल फेज फ्रॉम day 1 to day 4, and proliferative or follicular phase we have already discussed about it. Now we will move towards third phase, which is secretory or luteal phase. ओके, तो पहले हम लोग बात करें कि भाई जो proliferative phase था या follicular phase था, उसका concluding event क्या था. अगर आपको याद हो तो हमने क्या बोला था कि भी फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसका सिक्रीशन बढ़ता है. और ये जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कहाँ आके एक्ट करेगा, ओवरी पे आके एक्ट करेगा. ओवरी पे एक्ट करने की वजह से जो इमेच्योर फॉलिकल्स थे वो मैच्योरेशन फेज में एंटर करेंगे, एंड देन फाइनली एट 14th डे ग्रेफिन फॉलिकल का निर्माण हो जाएगा. और ग्रेफिन फॉलिकल के निर्माण के समय अब जो कंक्लूडिंग इवेंट क्या है इसका आप ये देखिए. Concluding event of proliferative phase, what it is? अगर आपको याद हो तो उस कंसंट्रेशन में क्या हो रहा था, यहाँ पे इसमें फाइनली क्या हो रहा था, इस फेज में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम हो रहा था, जबकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल ज्यादा था. ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा था, अगर आपको याद हो तो इस तरह से हमने बनाया था, एंड देन फाइनली हमारा क्या बन गया था, ग्रेफिन फॉलिकल बन गया था. ठीक है, तो ये जब ये सिचुएशन आ जाएगी है ना, 14th डे क्या होने लग जाएगा, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम है, तो एक्चुअली इट इज स्टिमुलेशन फॉर ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ग्रेफिन फॉलिकल. क्या है ये क्या काम करेगा, इट इज स्टिमुलेशन फॉर ओव्यूलेशन. स्टिमुलेशन की वजह से ग्रेफिन फॉलिकल जो है वो ब्रेस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, और जो ओवा है वो बाहर रिलीज हो जाएगा, ओवा और एग. एंड रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ग्रेफिन फॉलिकल, दैट इज नोन एज ओव्यूलेशन. तो यहाँ पे क्या हो गया है, ओव्यूलेशन हो चुका है. व्हाट इज ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ ओवा और एग फ्रॉम ग्रेफिन फॉलिकल. फॉलिकल से ओवा या एग का रिलीज होना ही क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है. ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं कि भाई प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज के एट द एंड क्या होता है, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन. ओके, फर्स्ट ओवेरियन हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन की वजह से ये चेंजेस आया, और इसकी वजह से ये जो चेंज हुआ है ये एक स्टिमुलेशन की तरह काम करेगा ओव्यूलेशन के लिए. तो ओवा जो है वो रिलीज हो जाएगा, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ओव्यूलेशन कहलाएगा. अब ये ओवा जो है वो कहाँ आ गया है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर. ठीक है, अब क्या होगा, इस ओवा को कहाँ कलेक्ट किया जाएगा, फैलोपियन डक्ट के अंदर. तो ये जो ओवा होगा वो कहाँ आ जाएगा, फैलोपियन डक्ट के अंदर आ जाएगा, ड्यू टू देयर मूवमेंट ऑफ सीलिया. ये जिसके ऊपर क्या पाया जाता है, इसका जो आपका फैलोपियन डक्ट है उसका जो मुहाना होता है, उसका जो माउथ होता है वो क्या होता है, फिम्ब्रिएटेड होता है.
जिसपे बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो उन सीलिया के मूवमेंट की वजह से एग जो है वो पेरिटोनियल कैविटी से कहाँ आ जाएगा, फेलोपियन डक्ट के अंदर आ जाएगा। अब क्या होगा, फेलोपियन डक्ट के अंदर दो तरह के मूवमेंट होंगे, एक तो होगा सीलियरी मूवमेंट और दूसरा होगा पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। उसकी वजह से ये जो एग है वो नीचे की तरफ मूव करता रहेगा। ओके, यहाँ तक बात हुई। अब हम देखते हैं कि भाई ओव्यूलेशन हो चुका है, अब हमारा थर्ड फेज आता है विच इज सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज में क्या होता है, आप देखिए थर्ड फेज है हमारा सिक्रेटरी और ल्यूटियल फेज। अब क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है ना, एफएसएच का लेवल कम था इस कंडीशन में ओव्यूलेशन के दौरान, तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो जाके एक्ट करेगा, कहाँ पे एक्ट करता है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आके इस पे एक्ट करता है। ये जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो ग्रेफियन फॉलिकल है, दिस इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल पे एक्ट करेगा ये इंक्रीज लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसकी सेल्स में देयर इज डिपोजिशन ऑफ येलो कलर सब्सटेंस। डिपोजिशन ऑफ, इसकी वजह से एलएच के हाई लेवल की वजह से क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ येलो कलर सब्सटेंस होगा इस रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर, जिसकी वजह से इट गेट कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब क्या हुआ, एलएच का हायर कंसंट्रेशन है जो आके एक्ट कर रहा है किस पे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम पे। तो कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर एक येलो कलर के सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से दैट स्ट्रक्चर इज कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। एंड कॉर्पस ल्यूटियम जो है इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये क्या रिलीज करेगा, सेकेंड ओवेरियन हार्मोन। कौन सा हार्मोन आएगा यहाँ पे, प्रोजेस्टेरॉन। ओके, पहला फर्स्ट ओवेरियन हार्मोन कौन सा था, एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से क्या हो रहे थे, एलएच का लेवल बढ़ रहा था, एफएसएच का लेवल कम हो रहा था। अब सेकेंड ओवेरियन हार्मोन आ गया है एलएच की वजह से, वो क्या हो गया हमारा, प्रोजेस्टेरॉन। अब देखिए प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होगा, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल जो है उसके अंदर एलएच हार्मोन की वजह से देयर इज डिपोजिशन ऑफ अ येलो कलर सब्सटेंस, एंड सो दैट ग्रेफियन फॉलिकल गेट कन्वर्ट इनटू अ एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड दैट ग्लैंड इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम, एंड इट secrete a second ovarian hormone which is known as progesterone. So what is the function of progesterone? एस्ट्रोजन के फंक्शंस की बात तो हमने कर ली थी, अब हम बात करते हैं सेकेंड ओवेरियन हार्मोन जो है हमारा, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो क्या काम करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये कहाँ आके काम करेगा, इट एक्ट्स ऑन यूटेराइन एंडोमेट्रियल वॉल। ठीक है, जो यूटेरस की एंडोमेट्रियल वॉल है उस पे जाके एक्ट करेगा, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल वॉल ऑफ यूटेरस गेट इट बिकम थिकन्ड, so that its thickness get increases due to deposition of glycogen and increase of blood vessels। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ये समझिए कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो यूटेरस की एंडोमेट्रियल वॉल, यूटेरस की वॉल को क्या कहेंगे, एंडोमेट्रियल वॉल कहेंगे। तो यूटेरस की एंडोमेट्रियल वॉल पे एक्ट करेगा और उसको थिक बनाएगा, मोटा बनाएगा, है ना। तो थिकनेस की वजह से क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, डिपोजिशन
डिपोजिशन हो जाएगा ग्लाइकोजन का, ब्लड वेसल्स का जो नेटवर्क है वो बढ़ जाएगा। साथ के साथ यूट्रस की एंडोमेट्रियल वॉल में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि म्यूसिन का सिक्रीशन करती हैं, जो कि ग्लाइकोजन का सिक्रीशन करती हैं। तो क्योंकि क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस फेज इज नोन एज सिक्रीटरी फेज, और वी कैन से ल्यूटियल क्यों बोला गया है, क्योंकि येलो कलर का जो सब्सटेंस था कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर डिपोजिट हो रहा था वो क्या कहलाता है, ल्यूटियम। तो इस वजह से इस फेज को सिक्रेटरी फेज भी कहेंगे, क्योंकि ये म्यूसिन का सिक्रेशन करेगा, ग्लाइकोजन का सिक्रेशन करेगा, और क्योंकि येलो कलर के सब्सटेंस ल्यूटियल का डिपोजिशन होगा कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, तो इस वजह से इसे ल्यूटियल फेज भी कहेंगे। तो ये तो बात हुई यहाँ तक। अब आती है हमारी थर्ड फेज, यानी कि जो हमारी फर्स्ट फेज है वो मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज। फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज। अब देखिए होता क्या है इस फेज के अंदर, हम दो सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। पहला है ना कि दो फेजेस कंप्लीट हो चुकी हैं, अगर जो गर्ल हैं दो चीजों के बारे में बात करें। पहली सिचुएशन आती है कि अगर जो ओवा है, ओवा गेट फर्टिलाइज्ड, ओके, ओवा का फर्टिलाइजेशन हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया, मेल एंड फीमेल का मैटिंग हो चुका है और उस वजह से फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म एंटर हो चुके हैं। तो क्या होगा, जो ओव्यूलेशन 14th डे को जो ओव्यूलेशन हुआ था, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ओवा का फर्टिलाइजेशन हो गया स्पर्म के द्वारा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करता रहेगा और एलएच का सिक्रीशन बढ़ा हुआ रहेगा। तो एलएच का हाई लेवल जो होगा उसकी वजह से एफएसएच का सिक्रीशन बंद रहेगा, तो एलएच का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ रहेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ा रहेगा, जिसकी वजह से फर्दर जो ये स्पर्म और ओवा के फर्टिलाइजेशन की वजह से जो जायगोट बनेगा, क्या बन जाएगा, जायगोट बनेगा, ये फर्दर कहाँ इम्प्लांट हो जाएगा, यूट्रस के अंदर जाके इम्प्लांट हो जाएगा और गेस्टेशन पीरियड की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो पहली सिचुएशन होती है जब मैटिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 9 मंथ तक जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो चुका है और क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा है, तो यूटेराइन वॉल जो है वो बनी रहेगी अप टू कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। ये तो एक सिचुएशन हुई। लेकिन दूसरी सिचुएशन की बात करें कि अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होता है, उसके बारे में बात करें। इफ ओवा नॉट फर्टिलाइज, अगर ओवा का फर्टिलाइजेशन जो है वो स्पर्म के द्वारा नहीं हुआ है ना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप समझना इस चीज को कि अगर ओवा का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन था, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो था वो जाके एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, तो पिट्यूटरी क्या कर रही थी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का हायर लेवल सिक्रेट कर रही थी, तो यहाँ पे क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ दैट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। समझना, देखिए क्या हो रहा है, अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा जो हायर लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन किया जा रहा था, अब ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यूट्रस पे एक्ट नहीं करके कहाँ करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन कम हुआ तो उसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम जो है मेंटेन नहीं रह पाएगा, ठीक है, नहीं रहेगा मेंटेन। ये मेंटेन नहीं रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, देखिए नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पे है, इसकी कंटिन्यूशन में बात कर रहे हैं। प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कम होने की वजह से जो यूट्रस की एंडोमेट्रियल वॉल के अंदर वेसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल,
ठीक है। सो लोअर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, so shedding or disintegration of uterine wall। समझना, देखिए मैं क्या बता रही हूँ आपको, दूसरी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर इस गर्ल चाइल्ड के अंदर ओवा जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा तो उसकी वजह से पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाएगा। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था वो क्या काम कर रहा था, एफएसएच का सिक्रेशन को रोक के रख रहा था और एलएच का सिक्रेशन जो है उसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रह पा रहा था। अब अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही नहीं रहेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रह पाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रहेगा, दैट मींस प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन कम हो जाएगा। अब प्रोजेस्टेरॉन किस पे एक्ट कर रहा था, यूट्रस पर, है ना, यूट्रस की एंडोमेट्रियल वॉल पे। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर कम हो जाता है तो उस कंडीशन में जो यूट्रस की एंडोमेट्रियल वॉल के अंदर जो स्पाइरल आर्टरीज हैं वो उसके अंदर वेसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब हो जाएगा ब्लड वेसल्स जो है वो सिकुड़ जाएगी। तो क्या होगा, वहां पे यूट्रस की जो सेल है वहां पे उनको, उन कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो जो एंडोमेट्रियल वॉल की सेल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी, बिखर जाएंगी और शट आउट हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो वजाइना है इस कंडीशन में ये सारा का सारा जो डेब्रीज है, टिश्यू डेब्रीज हो गया या साथ के साथ जो यूटेराइन की वॉल की जो सेल्स हैं या फिर ब्लड जो है या म्यूसिन है या अनफर्टिलाइज्ड एग है, ये सब इन फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग वजाइना से बाहर कर दिया जाएगा। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल और वी कैन से इट इज मेंस्ट्रुएशन फेज। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो मेंस्ट्रुएशन फेज होगा और वी कैन से ब्लीडिंग फेज जो होगा इट इज फ्रॉम डे 1 टू डे 4, 1 से 4 दिन तक होगा। अगेन उस कंडीशन में क्या हुआ, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो चुका है, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हो चुका है, तो अब वो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल भी कम होगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, फिर से एफएसएच का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। फिर से एफएसएच का सिक्रेशन बढ़ना यानी कि फॉलिकुलर फेज जो है वो फिर से शुरू हो जाएगी। तो ये जो साइक्लिक चेंजेस हैं फीमेल प्राइमेट की बॉडी में हर मंथ कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। दैट मीन्स पहली मेंस्ट्रुएशन फेज होगी और सेकंड आपका फॉलिकुलर फेज होगा, थर्ड आपकी जो है वो सिक्रेटरी फेज होगी। तो इस तरह से ये यूटेरस के अंदर या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये साइक्लिक चेंजेस चलते रहते हैं फॉर द पीरियोडिक प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन एज वेल एज फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस तरह से ये जो साइक्लिक इवेंट है इन्हें हम क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, थैंक यू सो मच।